वेलकम टू वलीद टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इटली के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। जो मार्केट में स्कैम चल रहा है, मैं थोड़ा सा इसका आपको अपडेट कर दूं कि ये चल क्या रहा है। बेसिकली इसमें मैं आपको जो इटली के अपॉइंटमेंट के बारे में किस किस कैटेगरी को मैं कवर करूंगा वो मैं आपको बता दूं। विजिट, वर्क, फैमिली, यूनियन और स्टडी को, चार कैटेगरीज को इस वीडियो के अंदर मैं जो है ना आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि जो इटली का जो स्कैम है वो अब क्या चल रहा है अपॉइंटमेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं स्टार्ट में ही कि आप लोगों को मैंने एक लास्ट वीडियो में कहा था कि यू विल नॉट बाय अपॉइंटमेंट के वॉक इन का क्या मतलब होता है कि आपके पास उसका सिर्फ लेटर मिलता है और आप जाते हैं और जाके वापस आके डॉक्यूमेंट जमा करवा के आप वापस आ जाते हैं और इसका रिजल्ट आपको 3-4 माह बाद आता है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। ये इट इज़ प्रॉपरली स्कैम। ये इसमें कोई इसमें रियलिटी नहीं है कि किसी बंदे का वीज़ा नहीं लगेगा। इसमें वो आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं होती, इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं होती। खासकर मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कैटेगरी से स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टडी कैटेगरी से स्टार्ट करता हूँ। कि स्टडी की मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टडी में क्या होता है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट का प्रॉपर कंफर्मेशन आती है। आप 10,196 रुपये पे करते हैं ऑनलाइन अपने कार्ड से। वॉक इन में क्या होता है कि आप एजेंट को इकट्ठी जो 5-7 लाख 8 लाख जो आप लोग देते हैं वो आपको लेटर उसके बदले में दे देते हैं। जब लेटर आपको मिल जाता है तो आप अपॉइंटमेंट जाते हैं एम्बेसी में। एम्बेसी में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के अपनी फीस पे करके 45,000 जो है अब वो पे करके अब वापिस आ जाते हैं। आपकी फाइल उधर ही पड़ी रहती है, स्टक ही पड़ी रहती है, वो फॉरवर्ड आगे होती ही नहीं है। आफ्टर 3 to 4 मंथ आपको क्या मिलता है, रिफ्यूजल लेटर मिलता है और आप अपनी रिफ्यूजल लेके बैठ जाते हैं। जब आपकी फाइल आगे तक मूव ही नहीं होगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका वीज़ा अप्रूव हो। एक चीज़ जब मैं क्लियर कट स्टडी वीज़ा के लिए बता रहा हूँ, स्टडी वीज़ा मेक श्योर कि अगर आपने अपॉइंटमेंट किसी से बाय भी करनी है तो आपके पोर्टल से हो। अगर आप विदाउट पोर्टल जो है आप पोर्टल से बाय नहीं कर लेते, बुक नहीं करते और आप बाय करते हैं डायरेक्ट वॉक इन जो अपॉइंटमेंट होती है, उसका आपका वीज़ा कभी भी अप्रूव नहीं होगा क्योंकि फाइल आपकी आगे जाएगी तो वीज़ा अप्रूव होगा। और ये एक्सपीरियंस हुआ लास्ट 7 डेज में जिन्होंने 7-7 लाख रुपए की इटली की वर्क की अपॉइंटमेंट और स्टडी की अपॉइंटमेंट बाय की थी, उनको ये मिला। उनका पास पोर्टल ही नहीं था, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल का एक बंदे का पोर्टल ही नहीं है तो उसने अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर ली। ये एक नो कॉमन सी चीज़ है। मेक श्योर अगर आपने किसी से बाय भी करनी है अपॉइंटमेंट तो मेक श्योर आपने ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपके पोर्टल से बुक हो। आपकी जो पेमेंट की फीस है वो 1,196 रुपये जो फीस है वो आपके कार्ड से पे होनी चाहिए या उसके कार्ड से पे हो, उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। आपका पोर्टल की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। देन आपने जो है उसके बाद अपने बिलीव करना है कि देन आपका केस आगे प्रोसीड। अगर आप वॉक इन के थ्रू जाते हैं या वॉक इन के लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, इट्स मीन योर केस हैज बीन रिफ्यूज। वॉक इन का क्या सिस्टम होता है कि एक एजेंट होता है अंदर का जो आप लोगों को वॉक इन करवा के अपॉइंटमेंट बुक कर देता है और आप लोग उस वॉक इन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आ जाते हैं। 3-4 माह आपका केस सबमिट पड़ा रहेगा। देन आपका केस आपको रिफ्यूजल लेटर प्रिंट देंगे और आपके हाथ में दे देंगे। ये होता है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे अपने पोर्टल से बुक करेंगे, आपके पास आपका राइट होगा, अपील का होगा। आपके पास कोई अगर वो ऐसी रिजेक्शन लगाते हैं जिस जो आपकी सही है, आप उसके थ्रू अपने अपील कर सकते हो उस इटली के डिसीजन के अगेंस्ट। मेक श्योर इफ यू वांट बाय अपॉइंटमेंट टू मेक श्योर यू विल चेक योर पोर्टल। आपने अपने पोर्टल से जो है वो चेक करनी है, वेरीफाई करनी है कि हमें अपॉइंटमेंट जो है हमारी बुक है। ऐसा नहीं है कि आपने वो लेटर लेके ही एम्बेसी चल जाना है। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। और ये करंटली जो है मार्केट में जो बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, एक इटली स्टडी वीजे का और एक वर्क कैटेगरी का। अब मैं डिस्कस करता हूँ वर्क वालों को क्या हो रहा है कि जी वर्क इनके पास अपॉइंटमेंट डे पड़ी हुई है, 7 लाख 8 लाख की ये ले रहे हैं और वॉक इन दे रहे हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं देखी जो एजेंट ने से आपने बाय किया हो। उसमें 100 में से 10 एजेंट है जो आपके पोर्टल से अपॉइंटमेंट बुक करके देते हैं और वो तरीका ये होता है पोर्टल से जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, इट इज सेम प्रोसीजर। वो वैसे ही आपने करनी है, वैसे ही मैंने करनी है, वैसे ही उस 10% लोगों ने करनी है। और जो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं, वाकई अपॉइंटमेंट देते हैं जिसका आपका पोर्टल पे रिकॉर्ड ही नहीं होता। जब आप पोर्टल पे आपका रिकॉर्ड ही नहीं होगा बुक एंड अपॉइंटमेंट में, आप जैसे इसको मैं क्लिक करके आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये आपका यूजर नेम होगा या आप पे पासवर्ड होगा। आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो वेरीफाई करनी है अपने पोर्टल से, अपनी ईमेल इंटर करके, अपने पासवर्ड इंटर करके। देन यू विल चेक एंड देन यू विल पे पेमेंट। मेक श्योर करें अपॉइंटमेंट जो है आप लोग खुद बुक करें। इतनी इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं है कि जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं। और एजेंट से मैं आपको एजेंट के इसलिए मैं इसके हक में नहीं होता कि आप लोगों ने इसलिए नहीं स्ट्रगल की हुई है। वर्क परमिट मंगवाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट मंगवाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मंगवा के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है।
तो अपॉइंटमेंट के चक्करों में आप मेक श्योर करें कि आप लोग खुद करने की कोशिश किया करें कि मैंने आपको बताया था मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इन 3 दिनों में आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो 9 बजे वाला टाइम है उसमें आप लोगों को अपॉइंटमेंट खुद मिल जाएंगे हैज़ कंपेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इफ यू वांट बाय अपॉइंटमेंट यू विल चेक अपॉइंटमेंट योर पोर्टल हैज़ कंपेयर टू यू विल गो फॉर बाय अ पेमेंट अपॉइंटमेंट वॉक इन। अगर आप अपॉइंटमेंट बाय करते हैं तो चेक अपने पोर्टल से वेरीफाई करें। ऐसा नहीं हुआ जो लेटर उन्होंने भेज दिया आपने उसको फॉलो करें, नो। और वर्क वालों की मैं आपको बता दूं कि पोस्टाइल जो है मेक श्योर पोस्टाइल आपने खुद डॉक्यूमेंटेशन करवानी है। पोस्टाइल की जो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप होल पोस्टाइल जो आप कंप्लीट जो आपके डॉक्यूमेंट पोस्टाइल के हैं वो मैक्सिमम भी जो आपके पैसे लगते हैं वो 10 से 15 हज़ार रुपया लगता है। और आप एजेंट्स को जो है 1-1 लाख रुपए पे करते हो। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। यू विल बुक योर अपॉइंटमेंट मूफा एंड देन यू विल गो। और अपॉइंटमेंट का भी मैं आपको बता रहा हूँ 3 डेज जो होते हैं मंडे टू वेडनेसडे इस टाइम 9 बजे जो है आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक करें हैज कंपेयर टू किसी एजेंट या कंसल्टेंट से बाय। आपका एजेंट या कंसल्टेंट से बाय करेंगे तो 7-7 लाख रुपए की होगी। और अगर आपने बाय कर भी लिया है, चलो करनी है बाय, आपसे नहीं हो रही है अपॉइंटमेंट, इट्स मीन यू विल चेक योर पोर्टल। आपको कहे अपॉइंटमेंट होगी तो कहा ठीक है मेरी डिटेल्स दे दें पोर्टल की। आप अपने पास उनके पास बैठ के अपने पोर्टल पे वेरीफाई करें, अपना यूजर नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, देन यू विल वेरीफाई योर पोर्टल। ऐसा नहीं है कि आप उस लेटर को वेरीफाई करें। और ये फिर मैं अब डिस्कस करता हूँ फैमिली रियूनियन को। फैमिली रियूनियन की जो अपॉइंटमेंट है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये वेटिंग लिस्ट के ऊपर है। यू विल नॉट पे फॉर एनी कंसल्टेंट और एजेंट। फैमिली रियूनियन वालों को ये बात कर रहा हूँ। यू विल वेट फॉर 1 मंथ। अब 1 मंथ के बाद फिर ये वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो जानी है। फिर आपको अपॉइंटमेंट जो है अभी जो है जुलाई अगस्त सितंबर ये कवर हो गए हैं। अब जो आने वाली अपॉइंटमेंट है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये दोबारा आप लोगों को अक्टूबर की भी मिल सकती है, सितंबर की भी मिल सकती है, चांस है। जुलाई और अगस्त की नहीं मिलेगी। यू विल अप्लाई फॉर थ्रू ईमेल और यू विल आल्सो अप्लाई चेक फॉर पोर्टल पोर्टल और उसमें से चेक करते रहे अपॉइंटमेंट ईमेल कर दें। जैसे ही होगा आपको अपॉइंटमेंट जो वो मिल जाएगी। ठीक है, एम्बेसी की तरफ से इसी किस्म का कोई जो आपने विजिट एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे नहीं पे करने, एजेंट और कंसल्टेंट ने भी सेम है, इट इज सेम। मुझे आप कहेंगे ना कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी अब मुझे आप कहेंगे 5 लाख रुपए आप ले लो मैं कर दूँ, मैंने भी FRV की सेम आपको जो बता रहा हूँ प्रोसीजर ऐसे ही करनी है। ठीक है, मैंने भी आप लोगों को कहना 2-3 माह वेट कर ले, मैंने ईमेल डाल के वेट करना है। सेम इट इसमें मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत लिंक होगा, नो इट इज़ रॉन्ग। किसी का किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता। देन नाउ आई विल डिस्कस विजिट वीज़ा। इटली की जो विजिट वीज़ा की जो मैं आपको थोड़ी सी अपडेट करने लगा हूँ। इटली का जो विजिट वीज़ा उसकी अपॉइंटमेंट हर मंथ के यकम टू 1 to 5 के दरमियान ना कभी भी आ जाती है विजिट वीज़ा की। तो मेक श्योर यू विल बुक योर अपॉइंटमेंट योर सेल्फ। इसमें ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं, FRV और विजिट वीज़ा। ये आपको खुद ऑटोमेटिक मिल जाती है। स्टडी की और वर्क की थोड़ा सा इशू होती है, उसका भी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। मेक श्योर कि किसी भी किस्म का फ्रॉड में अगर आप लोग होते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, एम्बेसी इस चीज़ को वाज़िया डिक्लेयर करके बैठती है कि हम किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब एम्बेसी आपको ये वर्ड प्रॉपरली सोशल मीडिया के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर एवरीथिंग मेंशन कर रही है कि हम किसी किस्म के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मेक श्योर यू विल बुक योर अपॉइंटमेंट योर पोर्टल हैज़ कम्पेयर टू यू विल बाय अपॉइंटमेंट फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट वॉक इन। किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेंट या एजेंट से आप लोग ना बाय करें। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, मैं आपको कह रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट जो है अगर आपने बाय भी करनी है तो फिर अपने पोर्टल से बुक करवाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टल का आपका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। ठीक है, आपको जी वो स्लिप दे देते जी 10,000 की हमने ये पे कर दिया जी बस ले जाए, इसे कहते हैं वॉक इन अपॉइंटमेंट। जो आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं और इसका जो रिजल्ट आता है जिन्होंने अप्लाई किया होगा, जिन्होंने उनके साथ हुआ वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा, रिफ्यूजल आई होगी। So make sure कि appointment book yourself as compared to agent or consultant. You will go for any agent or consultant. It is not difficult. You will give time. थोड़ा सा time taking procedure है। It is not for wrong. ये ऐसा नहीं है कि होनी नहीं है। ठीक है, और बहुत इजी प्रोसीजर है। मेक श्योर यू विल ट्राई योर सेल्फ हैज कम्पेयर टू एनी गो यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आई विल अपडेट वेरी सून। मैं आपको बहुत जल्दी इसका जो है लाइव पोर्टल में आपको मैं दिखा भी दूंगा कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं अपॉइंटमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं सारी कंट्रीज़ की जो अपडेट देता हूँ। थैंक यू।